प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हिंदी क्लासेस में। मैं अनिल सर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 हिंदी काव्य के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी। तो चलिए शुरू करते हैं। साखी। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, जिन मानिस्ते देवता करत न लागी बार। देखिए, बलिहारी का अर्थ होता है न्यौछावर होना। आपने का मतलब है आपने, द्यो मानी दूं, हाड़ी मतलब शरीर, के बार मतलब कितनी बार, जिनी मतलब जिसने, मानिस मतलब मनुष्य, तय मतलब से, देवता का अर्थ है देवता, करत मतलब करने में, न का मतलब नहीं, लागी मतलब लगाई, बार मतलब देर। इसका अर्थ हुआ, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर कितनी बार न्यौछावर हूँ, क्योंकि गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई। जरा दोबारा देखते हैं। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, जिन मानिस्ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे गुरु, मैं आपके ऊपर कितनी बार न्यौछावर हो जाऊं, क्योंकि गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई। अगला देखिए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिख बढ़हार। देखिए, सतगुरु का मतलब हुआ सच्चे गुरु, महिमा मतलब महिमा, अनंत का अर्थ हुआ अपार, और अनंत का मतलब यहाँ पर होता है अनेक, उपकार मतलब उपकार, लोचन अनंत का अर्थ हुआ दिव्य दृष्टि, उघाड़िया मतलब खोल दी। यहाँ पर अनंत जो दे रखा है, यहाँ अनंत दिखा अनंत परमात्मा जिसका विशाल रूप है, दिखबढ़हार दिखाने वाला। व्याख्या देखिए। सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है, उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं। जरा दोबारा देखिए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिख बढ़हार। सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है, उन्होंने मुझ पर अनेक प्रकार के उपकार किए हैं, उन्होंने मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है और जिससे अनंत ब्रह्म के दर्शन हो गए। अगला देखिए। दीपक दिया तेल भरी, बाती गई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी ना आवे हट। इसमें देखिए, दीपक मतलब, दीपक का मतलब दिया है शरीर रूपी दीपक से, तेल का अर्थ हुआ तेल प्रेम रूपी तेल से, भरी का अर्थ हुआ भर दिया, बाती ज्ञान रूपी बत्ती, अघट ना घटने वाली, बिसाहुड़ा मतलब उद्देश्य, बहुरी पुनः, हटट मतलब बाजार, इस संसार में। तो व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें कभी ना घटने वाली बत्ती डाल दी। उसकी ज्योति से जीव और संसारिक वासना समाप्त हो गई, अर्थात जीव को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। अब उसे संसार रूपी बाजार में फिर आना नहीं पड़ेगा। यहाँ दोबारा देखिए। दीपक दिया तेल भरी, बाती गई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आवे आहट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य को शरीर रूपी दीपक दिया और ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें कभी न घटने वाली बत्ती डाल दी। उसकी ज्योति से जीव की संसारिक वासना समाप्त हो गई, अर्थात जीव को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई है। अब उसे संसार रूपी बाजार में फिर से नहीं आना पड़ेगा। अगला देखते हैं।
बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जरजरा, उतरी पड़ी फरंकी। बूढ़े का अर्थ होता है डूब गए, उबरे बच गए, लहरी कृपा रूपी तरंग, चमकी मतलब चौंक कर, भेरा बेड़ा यह नाव, जर्जरा मानी जीर्ण या शीर्ण, जीर्ण शीर्ण मतलब पुराना पुराना, फरंकी तुरंत या फुर्ती से। इसकी व्याख्या देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि हम भी भवसागर में डूब ही गए थे, इतने में ही गुरु की ज्ञान लहर चमक उठी। हमने देख लिया कि हमारा बेड़ा यानी नाव अत्यंत जर्जर है, अर्थात हम उससे उछलकर कूद पड़े और अलग हो गए। जरा दोबारा देखते हैं। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़ी फरंकी। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो भवसागर में डूब ही गए थे, इतने में ही गुरु की ज्ञान लहर चमक उठी। हमने देख लिया कि हमारा बेड़ा यानी हमारी नाव अत्यंत जर्जर है, हम उससे उछलकर तुरंत ही कूद पड़े और अलग हो गए। अगला देखिए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। चिंता यानी चिंतन, नाव मतलब नाम, चितवे मतलब चितवे का अर्थ होता है चिंतन करना, काल के पास यानी मृत्यु के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें चिंता हरि के नाम की करनी चाहिए और किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर ईश्वर के अतिरिक्त और किसी का चिंतन किया तो मृत्यु के पास खींचकर ले जाएगी, अर्थात सभी चिंतन मृत्यु के समान बंधनकारी हैं। दोबारा देखिए कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें चिंता करनी है तो हरि के नाम की करनी है, और न चिंता दास, और किसी की चिंता नहीं करनी है। जो कुछ चितावे राम बिन, अगर तुमने किसी और की चिंता राम के सिवा की तो सोई काल के पास तुम्हें खींच करके मृत्यु के पास ले जाएगी। यानी चिंता करनी है तो हरि के नाम की करनी है और किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर ईश्वर के अतिरिक्त किसी और का चिंतन किया तो मृत्यु के पास खींचकर ले जाएगी। अगला देखिए। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित्तु। इसका संदर्भ हम आपको बता देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पाठशाकी से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। देखिए यहाँ पर अर्थ बताते हैं इसका। तू करता यानी तेरा नाम लेते लेते, नाम रटते रटते, तू प्रभु जैसा यानी तेरे जैसा, भया हो गया, मुझ में यानी मेरे अंदर, रही ना नहीं रहा, हूँ अहंकार, बारी फेरी यानी जन्म मरण का चक्र, बल गई मतलब समाप्त हो गई, जित देखो मतलब जिधर देखता हूँ, तित्तु तू ही तू दिखाई देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तू करते अर्थात तेरा नाम रटते रटते मैं अब आप ही में ही लीन हो चुका हूँ। परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार समाप्त हो गया है। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। इसका विप्रिय यह होता है कि प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिया है। अब उसे संसार में चारों ओर परमात्मा के दर्शन होते हैं। ज़रा दोबारा देखते हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, उबाली फेरी भर गई, जित देखो तित्तु। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके नाम जपते जपते, आपके रट लगाते लगाते मैं आप में ही लीन हो चुका हूँ। परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार समाप्त हो गया है। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तुम दिखाई देते हो।
अगला देखिए, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखी जागी, जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लागी। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ देखते हैं जरा। सूता का अर्थ होता है सोया हुआ, करे कर रहा, जागी वास्तविक तथ्य यानी भ्रम त्याग कर, जाके यानी जिसके, बिछुड़िया यानी बिछड़ा हुआ, अलग हो गया हूँ, ताही के उसी के संग। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, तू जागकर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता। अरे जीवात्मा, तू अज्ञान के कारण जिस भ्रम से अलग हो गया है, अब उसी को प्राप्त कर ले। अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया है अगला बल 8वां, कैसो कई कई कूकिए, ना सोइए असरार, राति दिवस के कूकड़े, कबहु लागे पुकार। कैसो मतलब केशव, भगवान का नाम, कहीं कहीं ले लेकर, कूकिए पुकारते रहो, ना सोइए सोइए नहीं, असरार आलस्य में, कूकने यानी पुकारने से। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणियों, हर समय ईश्वर का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो, तुम आलस्य में मत पड़ो। रात दिन लगातार पुकारने से कभी ना कभी तो तुम्हें सफलता मिलेगी, अर्थात भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। तो कह रहे हैं, दोबारा देखिए, कैसो कह कई कूकिए, ना सोए असरार, और रात दिवस के कूकणे, कबहु लागे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणियों, हर समय ईश्वर का नाम पुकारते रहो, ना सोइए असरार, अर्थात तुम आलस्य में मत पड़ो, रात दिन मत सोइए, रात दिन उनका नाम पुकारते रहो, पुकारने से कभी न कभी तुम्हें सफलता मिलेगी, अर्थात भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। अगला देखिए, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहु संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग, मार्ग लंबा है, दूरी घर, घर दूर है, विकट भयानक यानी कठिन, पंथ रास्ता, बहु मतलब बहुत, मार मतलब लुटेरे, कहो संतो, संतो कहिए, क्यों पाइए कैसे पाएं, हरि दीदार मतलब हरि के दर्शन। इसमें कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है, वह घर बहुत दूर है, इस मार्ग में बहुत से लुटेरे भी मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हे संतो बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। दोबारा देखिए, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहु संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है, वह घर बहुत दूर है, इस मार्ग में बहुत से लुटेरे भी मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हे संत भाइयों, आप ही बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हों। अगला देखते हैं जरा, यहु तन जारो मासी करो, लिखो राम का नाम, लेखड़ी करो करंग की, लिखी लिखी राम पठाओ। यहु तन यह शरीर, जारो जलकर, मासी का अर्थ हुआ स्याही, करो बनाऊं, लेखड़ी करूं यानी कलम बनाऊं, करंग की मतलब हड्डी की। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के ब्रह्म में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी, इसके पश्चात अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिखकर प्रियतम राम के पास बार बार भेजती रहूँगी। ज़रा दोबारा देखते हैं, यह तनु जरो मासी करो, लिखो राम का नाम, लेखड़ी करो करंग की, लिख लिख राम पठाऊँ। परमात्मा के ब्रह्म व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर
राख बना लूँ, अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी। इसके पश्चात अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिखकर प्रियतम के पास यानी परमात्मा के पास बार बार भेजती रहूंगी। अगला देखिए, के बिरहाणी को मीच दे, के आपा दिखलाई, 8 पहर का झांझड़ा, मुँह पे सहा ना जाई। बिरहानी आत्मरूपी बिरहाणी, मीच यानी मृत्यु, आपा आत्मस्वरूप, दिखलाई दिखाइए, झांझड़ा यानी जलना। बिरहाणी मतलब ईश्वर के ब्रह्म में व्याकुल। इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो इस आत्मरूपी बिरहाणी को मृत्यु प्रदान करो। 8 पहर अर्थात दिन रात विरह में जलना अब मुझ आत्मरूपी बिरहाणी से सहा नहीं जाता। दोबारा देखिए, के बिरहाणी को मीच दे, के आपा दिखलाई, 8 पहर का झांझड़ा, मुँह पे सहा न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो इस आत्मरूपी बिरहाणी को मृत्यु प्रदान करो। 8 पहर अर्थात दिन रात विरह में जलना अब मुझ आत्मा रूपी बिरहाणी से सहा नहीं जाता। अगला देखिए, कबीर रेखा सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैन रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। कबीर रेखा मतलब सिंदूर की रेखा खींची है। सिंदूर की, रमैया यानी ईश्वर। व्याख्या में देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। अब लाल रंग स्वीकार कर लेने के बाद काजल अपनाना मेरे लिए संभव नहीं। कबीर कहते हैं कि हर स्थल पर बसने वाले परम प्रिय राम मेरे नेत्रों में राम रम गए हैं। अब इन नेत्रों में किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान नहीं है। दोबारा देखते हैं ज़रा, कबीर रेखा सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैन रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। अब लाल रंग स्वीकार कर लेने के बाद काजल को अपनाना मेरे लिए असंभव नहीं है। कबीर कहते हैं कि हर स्थल पर बसने वाले परमप्रिय राम मेरे नेत्रों में रम गए हैं। अब इन नेत्रों में किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान नहीं बचा। प्रिय छात्रों, आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे मेरा मनोबल बढ़े कि बच्चों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा कि बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं। अगर कोई किसी तरह की कोई कमेंट्स है तो आप मुझे भेजिए, मैं आपकी कमेंट्स का समाधान करूँगा। तो अगला देखते हैं ज़रा, अगले अब क्या दे रखा है। शायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे, सुन्नी सियर गढ़ माही। शायर मतलब सागर, नीपजे उत्पन्न होता है, सुन्नी सियर शून्य शिखर पर, गढ़ शरीर रूपी किला। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं ना तो समुद्र है, ना सीपी है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी एक शिखर पर स्थित शून्य गढ़ में मोती उत्पन्न हो रहा है। दोबारा देखिए, शायर ना ही सीप बिन, स्वाति बूंद भी ना ही, कबीर मोती नीपजे, शून्य सियर गढ़ माही। शून्य सियर गढ़ माही। कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो समुद्र है, ना सीपी है, ना स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी एक शिखर पर स्थित शून्य गढ़ में
मोती उत्पन्न हो रहा है। अगला देखिए, पानी हीते हिम भया, हिम हवे गया विलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पाठ साखी से लिया गया है, जिसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ही जम जाने पर बर्फ बन गया और गलने पर वह पुनः पानी हो गया। जो उसका मूल रूप था वह उसी में विलीन हो गया। अब इस विषय में कुछ कहने को नहीं रहा। अर्थात इसी प्रकार पर ब्रह्म से जीवात्मा की उत्पत्ति होती है और फिर अंत में वह जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। दोबारा देखिए, पानी हीते हिम भया, हिम हवे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी जमकर बर्फ़ बन गया और बर्फ़ पिघलकर पुनः पानी बन गया। अर्थात जो उसका मूल रूप था वह उसी में विलीन हो गया। अब इस विषय में कुछ कहने को ही नहीं रहा। अगला देखिए, पंखी उड़ा गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। इसका संदर्भ देखिए। पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पाठ साखी से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। देखिए, पंखी उड़े गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। पंखी का अर्थ था पंछी, गगन आकाश, पिंड का मतलब है शरीर, चंच मतलब चोंच के बिना, बिना के बिना, यह देश यह संसार, यानी यह शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्षी आकाश की ओर उड़ा तो उसका शरीर परदेश में ही पड़ा रह गया। आकाश में पहुंचकर उसने बिना चोंच के ही पानी पिया और वह इस देश को भूल गया। दोबारा देखिए, पंछी उड़ा गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चोंच बिन, भूल गया यह देश। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्षी आकाश की ओर उड़ा तो उसका शरीर परदेश में ही पड़ा रह गया। आकाश में पहुंचकर उसने बिना चोंच के पानी पी लिया और वह इस देश को भूल गया। अगला देखिए, पिंजरा प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी मही मही, बाणी फूटी बास। पिंजरा का अर्थ यहाँ पर दिया है शरीर से। उजास उजाला, ज्ञान ज्योति, अंतरी हृदय में, कस्तूरी सुगंधित पदार्थ, मही मही महकने लगी। मही मही का अर्थ हुआ महकने लगी। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और भीतर ही भीतर यह सारा प्रकाश छा गया। अब मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। दोबारा देखिए, पिंजरा प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी मही मही, बाणी फूटी बास। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और भीतर ही भीतर यह सारा प्रकाश छा गया। मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और वाणी से प्रभु नाम की सुगंध फूट निकली। अगला देखिए, नैन अंतरी आवतू, ज्यों हो नैन झपेऊँ, ना हो देखूं और को, ना तुझ देखन देहूँ। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पाठ साखी से लिया गया है,
इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। देखिए, अंतरी का अर्थ होता है अंदर। ज्यूं जैसे ही, हूँ मैं, झप्यूं बंद करूं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, जो ही मैं अपने नेत्र बंद करूं, तू मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर बैठ जा। तुझे अपने नेत्रों में बंद करके ना तो मैं किसी अन्य को देखूं और ना ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। दोबारा देखिए, नैन अंतरी आब तू, जो हूँ नैन झप्यूं, ना हूँ देखूं और को, ना तुझ देखन देऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, जो ही मैं अपने नेत्र बंद करूं, तू मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर बैठ जा। तुझे अपने नेत्रों में बंद करके ना तो मैं किसी अन्य को देखूं और ना तुझे किसी अन्य को देखने दूं। अगला देखिए, कबीर हरिरस यों पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ाई चाकी। कबीर हरिरस यों पिया। हरिरस ईश्वर, भक्ति का रस। थाकी प्यास यानी थकान। पाका अग्नि में पका हुआ, बहुरी दोबारा, चाकी कुम्हार का चाक। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक्कर पिया कि मेरे मन की सारी थकान समाप्त हो गई। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे फिर चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब संसारिक लालसा या इच्छा शेष नहीं रही है और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। दोबारा देखिए, कबीर हरिरस यों पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ाई चाकी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक्कर पिया है कि मेरे मन की सारी थकान समाप्त हो गई है। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब आंबा में पक जाता है तो फिर उसे चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब कोई संसारिक लालसा या इच्छा शेष नहीं रही है। अब इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। अगला देखिए, हेरत हेरत हे सकी, रहया कबीर हिराई, बूंद समानी समद में, शोकत हेरी जाई। हेरत हेरत खोजते खोजते, हिराई खो गया, समानी लीन, समद समुद्र में, कत कैसे, हेरी जाई खोजी जाए। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव आत्मा रूपी सखियो, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया, अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब वह परमात्मा में लीन हो गया। उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए कबीर कहते हैं कि जो बूंद समुद्र में समा जाती है उसे किस प्रकार खोजा जा सकता है। भाव यह है कि जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसकी पृथक सत्ता समाप्त हो जाती है, अर्थात दोबारा उस बूंद को ढूंढा नहीं जा सकता। अगला देखिए, कबीर यहुरस प्रेम का, कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे हाथ करी, सो पेठी घर माई। कबीर यहू घर प्रेम का। पहले आप इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पाठ साखी से लिया गया है, जिसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। देखिए प्रिय छात्रों, आप इस चैनल को लाइक
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कोई कमेंट्स है तो आप मेरे पे मेल करिए, मैं आपके कमेंट्स को दूर करूँगा, आपकी समस्या को दूर करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए अगला देखते हैं। कबीर ये घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। खाला मतलब मौसी, खाला का घर जहाँ पर अधिकार के साथ जाया जा सके, क्योंकि मौसी घर तो अधिकार पूरा होता है बच्चों का, तो मौसी घर जब चाहे जब आया जा सकता है। बैठे घुसे हूँ, बैठे घुसे हूँ। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर तो प्रेम का घर है, कोई मौसी का नहीं है, क्योंकि परमात्मा का घर प्रेम रूपी घर है, कोई खाला का घर नहीं है जहाँ कोई सरलतापूर्वक प्रवेश पा सके। क्योंकि साधना के इस प्रेम रूपी मार्ग पर जाने के लिए व्यक्ति को सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है, तब कहीं उसमें प्रवेश का अधिकार मिल पाता है। भाव ये है कि जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह मिटा देता है, तभी ईश्वर के प्रेम को पा सकता है, अर्थात नहीं पा सकता, क्योंकि अहंकार समाप्त होने के बाद ही व्यक्ति प्रवेश पा सकता है परमात्मा का। अगला देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। मैं का यहाँ पर अर्थ दिया है अहंकार, अहम भाव, अंधियारा अज्ञान रूपी अंधकार, माही अपने अंदर। व्याख्या में देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अहंकार के समाप्त होने पर मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। भाव यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरा अहम भाव दूर हो गया है, और अहम भाव के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। कहा गया है, दोबारा देखिए, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अहंकार के समाप्त होते ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। भाव यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरा अहम भाव दूर हो गया है, और अहम भाव के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। प्रिय छात्रों, पदावली आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए, कमेंट्स करके बताइए, और कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।